सियासत में सत्ता के शिखर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए पूर्वांचल की 27 सीटें बेहद अहम होने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में जातीय समीकरण को साधने के लिए अपनी तमाम कोशिशों में जुटी हुई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ओबीसी की भागीदारी बढ़ाते हुए पूर्वांचल में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, वहीं बीजेपी कुंडा के राजा भैया और जौनपुर की सियासत में अच्छा रसूख रखने वाले धनंजय सिंह को अपने पाले में लाने की तैयारी बना चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मेरा नाम है मुजाहिद जैदी। उत्तर प्रदेश की सियासत में तीसरे चरण की वोटिंग होने के बाद पूर्वांचल की 27 सीटों पर सभी दलों की निगाह है। जातीय समीकरण पर सधने वाली यहां की गणित भाजपा के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। मुख्य विपक्षी दल सपा इस बार नए जातीय समीकरण के जरिए भाजपा की राह और मुश्किल करने में जुटा है। ऐसा पहली बार होगा कि सपा ने उन जातियों के वोट बैंक को साधने पर फोकस किया है जो उसकी परंपरागत वोटर नहीं रहा है। अखिलेश यादव इसके जरिए भाजपा बसपा दोनों के ही वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश के छठे और सातवें चरण का चुनाव पूर्वांचल में है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर में भाजपा आजमगढ़ छोड़ सभी सीटों पर जीत गई थी, लेकिन 2019 में जब बसपा सपा साथ आए तो भाजपा के हाथ से 7 सीटें निकल गई थी। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में भाजपा पर भारी पड़ी थी। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिले की सभी सीटें सपा के खाते में गई थी। यही वजह है कि 2024 में टिकट बंटवारे और चेहरों के चयन में भी पार्टी ने 2022 का ही रणनीति अपनाई है। वहीं अब बताते हैं कि पूर्वांचल की 27 सीटों पर भाजपा अपनी चुनावी रणनीति किस तरह से बना रही है। उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव के बाद भाजपा अपने सियासी रणनीति में कुछ बदलाव करने जा रही है। इनमें एक तरफ जहां चुनावी मुद्दों में कुछ बदलाव होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों के बड़े चेहरों को भी या तो पार्टी में शामिल कराया जाएगा या उन्हें मंच पर लाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। इसी कड़ी में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पूर्वांचल के ठाकुरों को साधने के लिए 2 बड़े क्षत्रिय छत्र भाजपा के मंच पर दिखाई दे सकते हैं। उनमें से पहला नाम है कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का, तो दूसरा नाम है बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का। कुछ ही दिन पहले राजा भैया ने बेंगलुरु में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद इस बात के कयास लगाने शुरू हो गए थे कि जल्द ही राजा भैया भाजपा के साथ आ सकते हैं। हालांकि अब सूत्रों का दावा है कि कल यानी 12 मई को राजा भैया प्रतापगढ़ कौशांबी की लोकसभा की किसी एक जनसभा में अमित शाह के मंच पर राजा भैया दिखाई दे सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह 10 मई को अमित शाह से मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 40 मिनट की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ही तय हुआ कि धनंजय सिंह की पत्नी भाजपा के मंच पर होंगी। धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और इस बार बसपा के टिकट पर जौनपुर से चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन आखिरी वक्त में नामांकन वापस ले लिया था। सूत्रों की माने तो 13-14 मई तक धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी अमित शाह की जौनपुर में होने वाली किसी भी रैली में मंच पर दिखाई दे सकती हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सियासत पर सभी पार्टियों की अपनी निगाह है और दोनों पार्टियों पूर्वांचल की सभी सीटों पर कब्जा करना चाहती हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पूर्वांचल की सियासत पर किस तरह का मोड़ दिखाई दे सकता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।